इन सारे प्रश्नों के जवाब देंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, हरियाणा कांग्रेस में बड़ी अजीबो गरीब स्थिति पैदा हो गई है। और अजीबो गरीब कैसे? जिन एमएलए को बनाने के लिए एमपी लोग इतना जोर लगाते हैं और जो कांग्रेस के बड़े परिवार हैं हरियाणा के, वो अपनी पूरी जान झोंकते हैं और एक कार्यकर्ताओं की पूरी फौज लगा देते हैं कि आप इस एमएलए को जितवाइए। और अगर उस एमएलए को कोई राष्ट्रीय नेता थोड़ी सी भी लिफ्ट दे दे तो क्या विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बड़ा बन जाता है, उनसे ऊपर बड़े बन जाते हैं, उनसे ऊपर चले जाते हैं। क्या अब जिन लोगों ने चुनाव के दौरान उनकी मदद की और इनको जीरो से हीरो बनाया और उस मुकाम तक पहुंचाया, तो अब उनको राष्ट्रीय नेता मिल गए, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है? ये वही कहावत है क्या, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना? तो ये कहां तक सही है? और दूसरी बात, जिस जनता का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में लोगों ने बड़ी भावना से उनको बुलाया, 2 बार निमंत्रण दिया, आने के लिए हां भी की और विशिष्ट अतिथि में उनका नाम भी, लेकिन फिर भी नहीं आना। क्या यह जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? उनके मान सम्मान को ठेस नहीं है? उस संस्था की भावना को ठेस नहीं है? और जिन नेताओं ने उनको लिए बहुत ज्यादा जोर आजमाइश की जितवाने के लिए, क्या उनकी भावनाएं चकनाचूर नहीं हो रही हैं? क्या इस प्रकार की जो परिपाटी शुरू हो रही है पार्टी के लिए हितकारी है? क्या राष्ट्रीय नेताओं को भी इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या आप इसको अनुशासनहीनता नहीं मानेंगे? इन सारे प्रश्नों के जवाब देंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, मुझे एक समझ में नहीं आता है जी। विनेश फोगाट की आप कोई भी स्पीच उठाकर देख लीजिए, चुनाव के दौरान की और आंदोलन के दौरान की जी। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की जी। और महिलाओं के लिए कहा कि जहां पर हरियाणा और हरियाणा ही छोड़िए, आप पूरे देश की महिलाओं को इस विनेश फोगाट की जरूरत होगी जी, तो यह विनेश फोगाट वहां पर खड़ी मिलेगी। बिल्कुल। और अब यहां तक बात आ गई उन्हीं का हल्का जुलाना, उसी जुलाने हल्के का महिला गुरुकुल, बिल्कुल। उस महिला गुरुकुल में वो नदारत, और 2 बार उनको न्योता दिया गया और उन्होंने हां भरी और विशिष्ट अतिथि में उनका नाम, फिर भी वहां नहीं आना। तो क्या ये अपने आप में विरोधाभास नहीं है? आप पहले कुछ करते हो और जब आप कुर्सी मिल जाती है, वही केजरीवाल वाली बात कि कुर्सी में कोई खराबी है। क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है, कुर्सी में ही कोई खराबी लग रही है जी। और उसका कारण ये है कि हालांकि इस कुर्सी पर बहुत लोग वो भी बैठते हैं, सबके लिए खराब नहीं होती कुर्सी जी। ये केवल वो बात है कि भाई जो कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल, वो फिर ये कह देता है भाई मैं क्या करूं, ये अंधा हो जाता है मामला। जी। अब विनेश फोगाट को एमएलए बनाने वाला कौन है? जी। या तो जुलाना की हल्का है, जी। हल्का की जनता है, और या हुड्डा परिवार है। बिल्कुल सही कहा। प्रियंका गांधी के कहने से कौन वोट गिरेगा यहाँ? बिल्कुल सही कहा। राहुल गांधी पे कितने वोट हैं? मैं एक बात और जोड़ देता हूं प्रद्युमन भाई इस वक्त। जिस दिन वो विदेश से आई, वो लोगों को तस्वीरें भी याद होंगी, एयरपोर्ट से गुड़गांव तक। उनके साथ कौन था वहां पर? दीपेंद्र हुड्डा थे। दीपेंद्र हुड्डा। हम मानते अगर वो दीपेंद्र हुड्डा के बगैर जीतती, वो उस दिन बोलते कि दीपेंद्र जी आप नीचे उतर जाइए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, अगर मैं राजनीति में आई हूं तो अपने बलबूते पर राजनीति करूंगी और अपने बलबूते पर जीतूंगी। फिर हम मानते कि वो नेता है और अपने दम पर जीते। वो उस दिन को छोड़ दो आप, आज भी विनेश फोगाट ये कह दें कि मुझे हुड्डा परिवार की राजनीतिक रूप से कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल गजब सही कह रहे हैं आप। कल से आप देख लेना वे उनकी राजनीति कहां जाएगी जी, या इस्तीफा देकर दोबारा जीत कर दिखाएं। क्योंकि ये वो जुलाना की धरती है जी, जो महम को बिल्कुल टच कर रही है जी, जो रोहतक पार्लियामेंट को टच कर रही है जी, और जहां हुड्डा परिवार का अपना एक वजूद है। ठीक है, कई बार कई हल्के ऐसे होते हैं जहां वोट कम भी हों
जी लेकिन जुलाना तो ऐसी धरती है जहां हुड्डा परिवार का गढ़ है एक तरह से, बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना। हम्म वहां उस चुनाव में भी हम्म वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम लगाती पोस्टर, सही बात है। अपना आप पता चल जाता। जी क्योंकि चुनाव बहुत लोग ऐसे हैं जी कि अपना काम कराया और भाड़ में जाए जनता, कुछ नहीं, अपना काम ठीक बनता, है। भाड़ में जाए जनता। तो ये मामला है। अब कई लोग ये भी कह देते हैं भाई बड़े नेताओं के साथ हमने बहुत कुछ किया लेकिन वो हमारे लिए काम नहीं आए। जी ये बड़े नेता इसलिए काम नहीं आते, ये जिसका भला करते हैं ना वो भी इनको लात मार देते हैं, वो फिर इनसे भी बड़ा बन जाता है। वो अपने आप को ये समझ लेता है भाई मैं सब कुछ हूं, ये कुछ नहीं है। जबकि वो जिस दिन अपने वाली पर आते हैं ना उस दिन सारा सिस्टम रोड पर आ जाता है। उन्होंने बड़े बड़ों को हरा रखा है, जो ये बड़े दिग्गज नेता है ना, जी जी ये जिसको चाहे उसको हरा देते हैं। जी पिछले बार के चुनाव में आनंद सिंह डांगी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली में जो चुनाव से पहले ये बोला था जय कांग्रेस, 2019 की रैली, 2019 की रैली में, और वो जय कांग्रेस बना दिया लोगों ने। जी वो जय कांग्रेस बहुत महंगी पड़ी उनको। जनता समझ जाती है कि नेता कहने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। नेता का मान लो मुख्यमंत्री आ गया जी, वो मुख्यमंत्री आने के बाद डीसी और एसपी को ये कभी नहीं कहता जी कि भाई ये फला आदमी मेरा खास आदमी है, कभी नहीं कहता। बिल्कुल। वो केवल बस ये कहता डीसी और एसपी के आगे भाई उसका नाम लेके फला क्या हाल है भाई। जी बिल्कुल। इतने वो डीसी एसपी समझ लेता है कि भाई ये सीएम का खास है। जी। और प्रद्युमन भाई इसमें बरवाला का जिक्र भी कर लेते हैं। बरवाला में राम निवास घोडेला केवल एक पोस्टर की वजह से हार गए, जेपी का फोटो नहीं लगाया, एक पोस्टर की वजह से। जी बड़े नेताओं में इतना मादा होता है, वो जिसको चाहे उसको जिता देते हैं, जी जिसको चाहे उसको हरा देते हैं। और ये अकेले हुड्डा फैमिली या अकेले जेपी का उदाहरण नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने तो ऐसे ऐसे नेता देखे हैं जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को हरवा देते हैं। बिल्कुल सही कहा। जिसको टिकट दिलाते हैं उसे को हरवा देते हैं। जी सही कहा। यहां तक कि एक गजब वाक्य मैं बताता हूँ। एक चौधरी स्वरूप सिंह हुए हैं, खांडा गांव के हैं, बहुत बड़े नेता रहे प्रदेश के, और संयुक्त पंजाब के समय भी बहुत बड़े नेता रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्वरूप सिंह खांडा का एक किस्सा बताया जा रहा है कि उनके पास कोई आदमी आए और उन्होंने ये कहा कि चौधरी साहब वो फला आदमी आपको बड़ी गाली दे रहे हैं। अच्छा। किसी का नाम लेके। तो स्वरूप सिंह उनको जानते थे। वो बोला यार ये तो नहीं हो सकता। फिर उसने कहा क्योंकि आपस में राजनीति में क्या है कि एक दूसरे की चुगली करते हैं लोग। ठीक बात है। बोला जी बहुत गाल बकता है। वो बोला भाई नहीं बकता। फिर उन्हें 2-3 बार कहा। लास्ट में उनको ये कहना पड़ा, बोले यार बोला मैं कैसे मान लूं वो गाली बकता है, मैंने जिंदगी में कभी उसका कोई काम कराया ही नहीं। अच्छा। नेता को गाली भी वही बकते हैं, नेता को छोड़ के भी वही जाते हैं जो सारा दिन उनसे काम करवाते हैं। आप उदाहरण देखो, अनूप धानक जो 4.5 साल सरकार में मंत्री रहे। क्या बात है प्रद्युमन। जब जेजेपी को जरूरत थी 1 मिनट में लात मार गया। सही कह रहे हैं। मार गया ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण, पता नहीं कितने हैं। बिल्कुल। जो नेता का सबसे क्लोज होता है सबसे पहले भागता है। सही बात है। चौधरी भजन लाल ने जब 2005 के चुनाव में जिनको टिकटें दिलाई ना, वो सारे भाग गए, सिर्फ 2 बचे उनके पास। जी सही बात। सागी भतीजा दूराराम चला गया। सागी भतीजा मतलब, और भतीजा सागी बेटा चंद्रमोहन चला गया। हाँ ये है राजनीति, ये है राजनीति। बताओ। तो राजनीति में बड़े नेता भी बड़े फूंक फूंक के कदम इसलिए उठाते हैं कि उनको ये अक्ल लग जाती है। जी। अब दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आत्मा पर क्या गुजरी होगी जब वो, दीपेंद्र हुड्डा की तो लोकसभा रोहतक है। सही कहा। उनको जुलाना में तो कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल। एमपी लेड से पैसा नहीं दे सकते वो। बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हल्का किलोई है ना, वो विपक्ष के नेता पे पूरे हरियाणा की जिम्मेदारी, आज तो सिर्फ उन पे किलोई की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आज के दिन। बिल्कुल। और जिसको उन्होंने जिताया हो, जिसके लिए उन्होंने 80 टिकटार्थियों को नाराज किया हो, जी पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा टिकटार्थी जुलाना में थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 80 लोगों को नाराज किया हो। बिल्कुल। और उन लोगों को नाराज किया हो जिनका उस हल्के में बहुत बड़ा वजूद रहा हो। विनेश फोगाट का तो कोई वजूद ही नहीं था पहले। और अगर इनको ये वहम हो ना प्रद्युमन भाई जी कि मैं टिकट अपने दम पे लेके आई हूँ, तो वो वहम भी इनका चकनाचूर वो कर देते, वो बिट्टो कर देते इस पे। और वहां उनके पास सारे हथियार थे। अगर ये फिर भी टिकट इनकी आ जाती तो हम राजनीति वालों को जानते हैं, वहां हुड्डा जी के पास ऐसे ऐसे मोरे थे, वो मोरों में से एक मोरा खड़ा करना था, जैसे उचाना में हुआ। गिनती नहीं आती, इनको समझ में नहीं आता। अब सुन लो, राजनीति की रह रह भूल जाती। जो ये कह रहे हैं ना भाई प्रियंका गांधी की नजदीकी होगी, बहुत जगह आती बात। प्रियंका गांधी ने तो प्रदीप नरवाल को भी दिलाई थी टिकट। सही बात है। जीत गया। पराग शर्मा को भी दिलाई थी बल्लभगढ़ से। बिल्कुल जीत गई। बिल्कुल। पता नहीं कितने गाए थे। बिल्कुल। राजेंद्र जून भी लिया था हाईकमान से। बिल्कुल।
जीत गया, नहीं जीत्या ना। बिल्कुल। ये तो जब तक बड़े नेताओं की ठंडी मेर ना हो ना, तब तक पत्ता भी नहीं हिलता। और एक बात और अगर किसी के वहम हो, हम्म, और विनेश फोगाट को भी ये वहम हो हम्म, कि भाई मैं इन बड़े नेताओं की अनदेखी करके, हम्म, देखो सबसे सोचने वाली बात ये है कि उनके जुलाना में कार्यक्रम, जी और विनेश फोगाट के पीछे तो जो है लापता के पोस्टर लग गए थे। बिल्कुल। अब तो वो लापता के पोस्टरों के बाद एक वीडियो हमने ही बनाया था, बिल्कुल जो बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों के फोन आए, बिल्कुल। और उसके बाद यहां तक कि उनके ससुर का भी मेरे पास फोन आया, जी विनेश फोगाट के ससुर का। तो मैंने भी उनको यही कहा, भाई आप हल्के में जाओगे तभी तो लोग पूछेंगे। बिल्कुल सही बात। उसके बाद उन्होंने दौरा भी शुरू किया, हल्के में भी जारी है, अब दौरे शुरू चल रहे हैं, हाँ, उसके दौरे बीच चल बीच रहे में जारी है, जा गाँव रही में। है बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद उस जुलाना के कार्यक्रम में ना होना, विशिष्ट अतिथि का पोस्टर लगते हुए होना, जी या बिल्कुल। तो विनेश फोगाट ये क्लियर करे कि भाई मेरा तो नाम धक्का छाप दिया अगले ने, जी मैंने तो अगले की आए नहीं भरी, मैंने हाँ नहीं भरी थी, यस, तो भी पता चले कुछ, बिल्कुल। उनका कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है। जी जी। उसके बाद उनके हल्के में दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक के सांसद है वो आए हुए, जी सोनीपत के जो सिटिंग सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी वो जी, आए हुए, बिल्कुल। और उससे भी गजब बात, बड़ौदा जो सोनीपत जिले का विधानसभा क्षेत्र, जी। वहां से इंदुराज नरवाल भालू वहां आए हुए, जी और महिला गुरुकुल। जी एक तरफ तो वो ये कहती है कि मैं महिलाओं का, खिलाड़ियों का, युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जी। और ये तो सारे पुरुष हैं हाँ हाँ जो बिल्कुल आए। बिल्कुल। असली कहानी तो ये थी कि उसको आना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, और फिर भी वो नहीं आई। बिल्कुल। और प्रद्युमन भाई एक बात और बताइए जी ये सोनीपत कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है जुलाना, जी आप विधानसभा के अंदर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट देख लीजिए, जी, आपको समझ में आ जाएगा। और जुलाना का रिजल्ट देख लीजिए, ये किसके रहमो करम पे जीती है। ये तो केवल इसलिए जीत गई कि भारतीय जनता पार्टी ने हल्के से बाहर का प्रत्याशी दे दिया। जी अगर भारतीय जनता पार्टी किसी जाट समाज से, किसान वर्ग के किसी जी। हल्के के युवा को टिकट दे देती, जी तो गिनती भी नहीं गिनती, और 10 बजे पता चल जाता। और जो 88 आदमी टिकट मांग रहे थे प्रद्युमन भाई, अगर जी। उनमें से एक भी खड़ा होता निर्दलीय तो भी साफ था मामला। तो भी साफ था मामला। जब वीरेंद्र सिंह का लड़का नहीं जीता निर्दलीय जी, खड़ा होने के बाद, निर्दलीय, तो जी। विनेश फोगाट कितनी बड़ी नेता है। बिल्कुल सही और बात, अगर इतनी बड़ी नेता है तो आज इस्तीफा दो और आज लड़के देखो चुनाव। सही बात, पता चल जाएगा। और पता नहीं, मैं और भी बता देता हूँ, आगे की बता दूं आपने, अगर इनका इसी तरह से सिस्टम रहा जी तो प्रियंका गांधी क्या चाहे कोई अड़जी हो, जी अगली बार टिकट भी नहीं लेने देगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जी, वो ताकत है कांग्रेस में आज के ठीक है ना। दिन। प्रियंका गांधी का ठीक है भाई, राष्ट्रीय महासचिव है, राहुल गांधी की बहन, हरियाणा में कौन जानता है, सही बात है, हरियाणा में कौन वोट देगा प्रियंका गांधी के। बिल्कुल सही बात है, और वो कितना ना जानती है हरियाणा में। सही बात है, ठीक बात है। प्रभाव तो उसी का ठीक है होता है ना ना। जिसकी जान पहचान होती है। अब दीपेंद्र हुड्डा का तो ये मामला हो रहा है, वो हर हल्का में 20-20, 30-30 लोगों को जान रहा है। 20-30 लोगों को इशारा करने की भी जरूरत नहीं, उसके हल्का में प्रोग्राम ना करो, ले अपना आप समझ गई। सही बात है, बिल्कुल सही बात ठीक है ना, बिल्कुल, जनता अपना आप समझ जाती है। बिल्कुल। तो इनको अपने जिस ढंग का ये चल रही है राजनीति में, एक बार एमएलए बनना तो बहुत आसान है, बहुत लोग जीते हैं जी, रामनिवास घोड़ला भी जीता था, सही बात है, अब हार गया ना लगातार। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एक बार तो तुक्का लग जाता है। बिल्कुल। जन नेता वही है जो बार बार जीते जी, और जो बिना हवा के जीते। बिल्कुल ठीक है, और बड़ा सामंजस्य बना के चलना पड़ता है आपको। आप राष्ट्रीय नेताओं विधायक के ही तो साथ बनी भी, हैं। यस, आपको प्रदेश के नेताओं के साथ भी, आपको जनता के साथ भी, आपको अफसरों के साथ भी, आपको विपक्ष के साथ भी, आपको सरकार के साथ भी, जो बंदा सामंजस्य बना के चलता है वही लंबा चलता है। मैं तो बल्कि यहां तक कहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जी, इसी तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को एक दिलेरी दिखानी चाहिए, बिल्कुल, कि भाई 2 एमपी और पड़ोसी हल्के का भी एमएलए आपका विशिष्ट अतिथि में नाम, और आप उसके बावजूद उस कार्यक्रम में नहीं गए, उसको कारण बताओ नोटिस जारी करना बिल्कुल चाहिए। सही बात है, अनुशासनहीनता तो कहीं ना कहीं है ही, सही बात भले ही है। वो पार्टी का प्रोग्राम ना हो, बिल्कुल सही बात, पार्टी का प्रोग्राम ना हो, बिल्कुल, लेकिन जब आपका वहां पंपलेट जो छपे हुए हैं उनमें आपका नाम है विशिष्ट अतिथि के तौर पर। दूसरी बात, आपके वहां दीपेंद्र हुड्डा आए हुए हैं, जी जी, सतपाल ब्रह्मचारी आए हुए हैं, जी जी, और उसके बावजूद आप नहीं आ रही, जी, और फिर नहीं आ रही कि जब आप हुड्डा साहब की वजह से ही चुनाव जीती हैं। जी, बिल्कुल सही बात। आज भी मैं एक खास बात बताऊं, अगर एक और प्रद्युमन भाई जी, अगर हम पंपलेट का हवाले से बात कर रहे हैं जी, आप ये देखिए, अगर जिस प्रकार से विनेश फोगाट नहीं आई, अगर यह चलता रहा जी, तो ये एक नई प्री पार्टी नहीं शुरू हो जाएगी क्या? नहीं, कौन प्री जाएगा? पार्टी तो अब ऐसा हो रहा है नेताओं का, मैं बताऊं, और ये सबके लिए है। नेता क्या करते हैं कि शुरू में तो खर्चा लगाना शुरू कर देते हैं,
उसके बाद उनकी भी कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि हर रोज खेल, हर रोज कार्यक्रम, और कोई भी उनको अगर चीफ गेस्ट बुलाता तो वो एक ये उम्मीद रखता, आज भाषण देने के लिए कोई नहीं बुलाता, वो ये उम्मीद रखता है कि कुछ ना कुछ पैसे दे। सही मुद्दे पे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ पैसे दे भाई, क्योंकि खर्चा तो अलग भी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर नेता क्या करते हैं, उनकी भी ये मजबूरी हो जाती है वो कितनों को दें। हम इस बात में भी कोई वो दो राय नहीं है, जी जी। लेकिन इतना है कि एक ऐसा सिस्टम बनाए भाई, मेरा तो अगर 1100 का जुगाड़ है ना, तो मैं 1100 ही दूं, फिक्स कर दें। फालतू क्यों फूफा करें, जनता में जरूर जाए, फिक्स कर दें भाई। उनको देखो तनख्वाह मिल रही है, आज वो विधायक हैं, आज यूं तो है नहीं कि विधायक की भी सैलरी है, बिल्कुल, उसमें से अगर वो 1100 रुपए उस कन्या गुरुकुल के लिए उस कार्यक्रम में दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फंड भी तो है, एक एमएलए का फंड भी तो होता है। चलो वो तो एक अलग बात है, वो तो यूं तो सरकारी ग्रांट अगर मुख्यमंत्री से चाहे तो वो एक तरफ तो ये कहती है भाई मैं मुख्यमंत्री से मिलकर जो चाहोगे वो काम करा दूंगी, बिल्कुल सही बात, ठीक है, बिल्कुल। एक तरफ तो वो जो है ये कहती है कि 1000 एकड़ जमीन दे दो, और दूसरी तरफ वो जो चीज बनी हुई है वो तो नई चीज बनाने की बात कर रही है, जो चीज ऑलरेडी बनी हुई है, और वो ऑलरेडी बनी नहीं कोई चलता फिरता गुरुकुल नहीं है, और महिलाओं का गुरुकुल, बल्कि महिलाओं का गुरुकुल और एक ख्याति प्राप्त गुरुकुल है, ठीक है, उसके कार्यक्रम में वो नहीं जा रही। बहुत पुराना गुरुकुल है वो, चलो वो नहीं आई, कई बार ये होता है कि नहीं आ पाता कोई आदमी, लेकिन उसकी क्लियरेंस तो देनी चाहिए ना जी, भाई मेरी ये मजबूरी है, मैं इसलिए नहीं आ पाई। या वो एक चीज और खुल के कह दें कि भाई जैसे कांग्रेस में एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धड़ा है जी, एक धड़ा शैलजा और रणदीप का है जी, भाई इसी तरह से एक धड़ा विनेश फोगाट का है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं मानती इनको कुछ, मैं तो केवल प्रियंका राहुल को मानती हूँ, वो भी दिलेरी होगी, बस ये बात भी, हाँ भाई मानते हैं, ये तो पता चल जाएगा लोग कितने चाहते हैं इनको। यस, बिल्कुल सही, ठीक है ना। हरियाणा में इनका कितना वजूद है। आज जो आपने एक शुरू में बात कही कि इन्होंने ये कहा कि भैया तो आंदोलनकारी रहे, भाई मैं महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हर संभव वो करूंगी जी। वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल मरणासन है, बिल्कुल ठीक है, इतने महीने से वो हाँ जो है बैठे हैं जी, और इतने दिनों से वो भूख हड़ताल पर आमरण पर बैठे हैं जी, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए आप एक आध बार चले गए, बिल्कुल कितने दिन आप वहां बैठे, सही बात है। जब आपका दिल्ली में वो आंदोलन था जी, तो वहां लोग बैठे होंगे, या अकेली विनेश फोगाट और अपने खर्चे पे गए थे किसान लोग, वहां लोग बैठे थे ना, हाँ? ठीक है, या ये अकेली बैठी थी। अब अगर वहां है ना, एक बड़ी बहुत गजब में बात बताता हूँ, सरकार क्यों नहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल की और किसानों की मांग मान रही। आज 37 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, जो 37 विधायक जीते हैं उनमें से ज्यादातर किसान आंदोलन की वजह से जो मुंह बना प्रदेश में उसकी वजह से जीते। बिल्कुल बिल्कुल, वो 37 विधायक और 5 सांसद वहां 10 दिन बैठ जाओ धरने पे, अगले दिन अगर सरकार सारी मांग नहीं सारी मांगे ना मान ले तो ठीक है, अकेले पड़ गए हैं किसान लोग। क्यों? किसान नेता, क्योंकि वोट तो चाहिए उन किसानों के, और जब उनको कुछ चाहिए, उनको क्या चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वहां जाकर के बैठे 37 और 5 42 जनप्रतिनिधि अगर किसी प्रदेश के और एक आंदोलन के समर्थन में बैठ जाएं, सरकार की हिम्मत है। सही बात है। मैं मेरे गांव का एक वाक्य बताता हूं आपको। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, पानी को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां चला, 6-7 महीने तक रोड ब्लॉक रहा, पूरा जो मेन रोड है वो बंद रहा, और उसके बाद हुआ क्या कि विपक्ष के बहुत बड़े बड़े नेता, हुड्डा साहब तक भी सारे आए वहां, ठीक है, और वहां जो सिटिंग एमएलए था रामकिशन फौजी जी, आज तो ठीक उनकी टिकट कट गई, लेकिन मैं उसके लिए उनकी दाद देता हूँ कि वो आदमी 6 महीने तक विधायक होते हुए हर रोज आया वहां धरने। सही बात है। चौधरी जगन्नाथ होते थे जो हार गए थे चुनाव, गृह मंत्री, वो हर रोज आए वहां, बिल्कुल बुजुर्ग होने के बावजूद। पूरा जो मतलब उस समय बवानी खेड़ा में था कुमारी गांव जी, तो वहां बवानी खेड़ा के नहीं, आसी हो नलवा तो बनया नहीं था, आसपास के जितने हलकों के जितने मेन लोग थे जी, वो सारे वहां बैठते। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। बिल्कुल। वहां जो है अजय सिंह चौटाला जो उस समय भिवानी का एमपी था और सर्वे सर्वा था सरकार का जी, मुख्यमंत्री भले ही ओम प्रकाश चौटाला था, लेकिन सर्वे सर्वा अजय सिंह था। यस। वो आकर के और उसने बाकायदा किसानों से गलती मांग करके और जो उनकी मांगे थी वो उनका समाधान करने की बात कही। ये होता है जन आंदोलन। बिल्कुल। वरना तो वहां ये चीज भी होगी थी, भाई सरकार से अगर बात करनी तो चंडीगढ़ आओ। यस। इतना ताकतवर जब विधायक बैठ जाता ना हल्के का, तो इतनी ताकतवर बीबीसी तक खबरें चलती हैं, इतना ताकतवर आंदोलन बन जाता है कि सरकार को वहां आना पड़ा जी। अब जो चंडीगढ़ में किसानों की मीटिंगों के लिए जा रहे हैं जी, भाई चंडीगढ़ में मीटिंग करेंगे, फलाना करेंगे, ढिकड़ा करेंगे, ये 42 आदमी आज बैठ जाओ जी जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ, अगले दिन देख लेना सरकार वहां आ जाएगी। सही बात है। क्योंकि प्रजा कुछ नहीं है, आज जो प्रजा के जनप्रतिनिधि हैं वो हैं सर्वे, उनकी बात मान रहे हैं लोग जी जी, वरना तो धरने प्रदर्शन पता नहीं कितने सालों से चल रहे हैं। एक बात और भी प्रद्युमन भाई जी, जो आपने कहा मान लिया ये 37 के 37 चले जाए, 5 एमपी चले जाए, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत प्रेशर बन जाएगा सरकार के ऊपर जी।
मान लिया सारे नहीं जा पा रहे हैं, जी लेकिन विनेश फोगाट के पास से अपना एक ऐसा सिस्टम होगा, कुछ लोग उनके होंगे, जी, तो वो उनको लेके चली जाए, नहीं जाना चाहिए, कम से कम वो शुरुआत तो करें। शुरुआत तो करें। भाई उनको तो ये कहना मैं आंदोलन से निकली हुई हूँ। जिस दिन वो विनेश फोगाट जी कुछ ग्राम वेट ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई, जी, उस दिन सारा भारत रोया। बिल्कुल रोया ना? बिल्कुल सही बात। क्यों रोया? क्योंकि जन भावनाएं उनके साथ थी। यस। आज जब जन भावना ये है कि आपको जिस आंदोलन से आप निकली हो, जी, उन्हीं वही तो किसान बैठे हैं ये भी। हाँ जी, वही ठीक है, अगर उस टाइम पे ये वही लोग हैं, मैं इन्होंने बताता हूं टोलों पे आपको, बुला बुला के सम्मान किया। हाँ। मैं बताता हूं आपको, अगर ये विनेश फोगाट वहां बैठी रहती, बजरंग पुनिया बैठा रहता, साक्षी मलिक कोई भी बैठा रहता जी, जब तक ये बड़े नेता नहीं जाते ना, जी तब तक कुछ नहीं बटना था। जी, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि प्रेशर ऊपर से आता है। बड़े नेता जिन आंदोलनों में, अब यहाँ एक आंदोलन चल रहा है दूरदर्शन का हिसार में, उन्हें पता नहीं कितने महीने हो गए चलते ने। बिल्कुल सही जब जब उसमें हुड्डा साहब, दीपेंद्र, ओम प्रकाश चौटाला जी भी आए थे, ये नेता जब जब आए ना तो एकदम नु जोश सा बनया। और जब ये नहीं आते कुछ नहीं, बैठे रहो चार आदमी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? प्रजातंत्र में सरकारों के कानों पर जूं तभी रेंगती हैं जब उसमें पावरफुल बड़े लोग, उसमें पावरफुल बड़े लोग उसको सपोर्ट करते हैं, बड़े चेहरे वहां पर दिखते हैं, तभी वहां मीडिया कवरेज करता है। तभी हम तो बात कर रहे हैं नरवाना से आगे की, ठीक है, ये तो जुलाना में नहीं जा रही। मतलब कितना बड़ा सिस्टम। आज वो लोग पछता, मेरे पास बहुत लोगों में फोन आ रहे हैं जुलाना हल्का से जी, और वो लोग पछता रहे हैं बिल्कुल कि भाई हमने ये सोच के वोट दिया था कि भाई ये तो आपके बीच में रहेगी और ये क्रांतिकारी है। और ये जो है, देखो विधायक वो होता है, आप विपक्ष में भी बन गए कोई बात नहीं, अगर आपकी मांग नहीं मानते ना तो धरना पे बैठ जाते हैं। जी जी। और विधायक एक दिन बैठ जाओ, डीसी ऑफिस के बाहर ना बैठ जाओ विधायक। जी जी। अगर सारा सिस्टम नहीं हिल जाए। रघु यादव जी का नाम आज तक जिंदा है इस वजह से। बहुत लोग हैं जिन्होंने, इसीलिए तो, नहीं तो विधायक पता नहीं कितने बन लिए। अब जुलाना में जो इससे पहले जो विधायक बन लिए ना 20-30 साल पहले, लोगों नामों का ही नहीं पता। सही बात है। वे कौन है विधायक, 5 साल बाद इसको भूल जाएंगे। अच्छा एक बात और प्रद्युम्न भाई जी, ये एक बात आपने रखी कि नेता लोग जब बन जाते हैं तो उनके सामने एक दिक्कत आ जाती है जी, कि वो किन कार्यक्रमों में जाएं, कितना चंदा दें, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। देखिए अगर ये सारी चीजें जग जाहिर है, सबको पता है अगर मैं विधायक बन जाऊंगा, MP बन जाऊंगा तो मुझे लोगों में जाना होगा और मुझे ये सारे दायित्व निभाने होंगे, तो फिर जिस वक्त हमें टिकट मिलती है उस वक्त हम मना कर दें कि हम ये दायित्व नहीं निभा सकते। नहीं, उसमें दो बातें हैं, टिकट की भी बात नहीं है। अगर आपको सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में उतरना है ना जी, तो कहीं ना कहीं इस तरह की ये फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती। लेकिन कई बार ये होता है, मान लो किसी आदमी का जुगाड़ नहीं है, हमने वो लोग भी देखे, तो हाथ जोड़ लो, को फूफा करनी जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल कोई अब गुरुकुल वाले मान लो आए, जो एक मीडिया रिपोर्ट में जो चीजें आई हुई हैं कि उन्होंने हामी भरी और 1 महीने पहले जब हम गए तो उन्होंने कहा अगले कार्यक्रम में मैं पक्का आऊंगी। ये कहना जरूरी थोड़ी है, यूं कह दे भाई मैं आ तो जाऊंगी लेकिन मेरे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है। सही बात है, बात खत्म। बिल्कुल सही बात है। अब किसी को ये नेता क्यों फंसते हैं, मैं आपको बताऊं इस मामले में जी। कई तो देखा देखी। अब एक नेता है, पिछली सरकार का एक बड़ा कैबिनेट मंत्री था जी, पिछली से पिछली सरकार का, तो उसने जैसे किसी गांव में 5 लाख रुपए अनाउंस कर दिए, उन्होंने सरकारी फंड से देने। बिल्कुल। जो वहां से टिकट मांग रहा, हिसार जिले का वाक्य बता रहा हूं मैं आपने जी जी, उसने उससे ऊपर कर दिए, उसने 2 लाख कहीं घोषित कर दिए, उसने 3 दे दिए जी, आज वो रोड पा गया। सही बात। तो मंत्री ने घर से थोड़ी देने हैं। बिल्कुल सही बात। अब मान लो सतपाल ब्रह्मचारी यहाँ कोई ग्रांट देता तो MP लैंड से देता, ठीक है, और MLAs के पास ऐसी कोई ग्रांट होती नहीं, तो वो कहीं हाँ पेटी ग्रांट होती है कि, लेकिन वो 25-25 हजार रुपए के हिसाब से दे सकते हैं उसको जी, ठीक है, लेकिन उसमें ये तो कह सकते हैं कि भाई मेरा इतना ब्योंत है। अब ये नेता फंसते गए, देखो मैं पहले इस जाने की बजाय 25 हाँ मैं इस बात को कंक्लूड करूं, ये नेता फंसते ऐसे हैं। अब एक नेता ने घोषणा कर दी भाई मैं हर शादी में 5100 रुपए दूंगा जी, मैं आंखों देखी बात बताता हूँ, उस नेता ही कही, वो यूं बोले अगले दिन 200 कार्ड आएगी भाई पूरा हल्के थे। कहाँ दे हुए, बात उसकी भी ठीक है, लेकिन बात ये कि आप झूठी घोषणा करो क्यों जब आपका जुगाड़ नहीं है। घोषणा आप क्यों 5100 ही घोषणा कर रहे हो? प्रद्युम्न भाई देखिए, एक नेता ने 1 लाख की घोषणा कर दी, अब पसीना आ रहे हैं। प्रद्युम्न भाई देखिए, अगर घोषणा नेता ने की है ना, वो खुद के मुख से की है ना, बिल्कुल, को दबाव थोड़ी है, किसी ने कनपट्टी पे गन रख के तो करवाई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और जैसे आप बीच में कह रहे थे कि 25,000 की ग्रांट MLA दे सकता है,
अब चाहिए 25 की दीजिए आप हाथ जोड़ के, कम अगली से कम चीज आप पे ये तोहमत तो नहीं लगेगी आप आए ही नहीं। वो पेटी ग्रांट होती है, वो हाँ। ऐसे इन सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं दे सकता अच्छा। एमएलए, लेकिन एमएलए कई बार निकाल लेते हैं क्योंकि हरियाणा भारत है, यहाँ हर चीज के तरीके हैं, जुगाड़ सब चलता हाँ, है। लेकिन वो पेटी ग्रांट एक अलग चीज होती है, वो होती है कोई जरूरतमंद आदमी हो उसको ये दे सकते हैं। अच्छा। इस तरह का है वो मामला। लेकिन इतना जुगाड़ तो विनेश फोगाट का भी होगा भाई, वो अगर गुरुकुल में गई है जा सकती हैं, अगर नहीं आर्थिक जुगाड़ तो अपना हाथ जोड़ ले, कोई जरूरी थोड़ी है। सही बात है। अच्छा, फिर मैं जो बीच में एक बात और रहेगी, अब ये नेता करते क्या है कि हु फू फा के चक्कर में पता नहीं क्या घोषणा कराते हैं जी। बहुतों के तो मेरे पास हैं भाई, जो जहां घोषणा करे है वो पैसे नहीं दिए अगले काटे जाओ चक्कर। अनेकों उदाहरण है ऐसे। ठीक है, कई तो ऐसे हमने वीडियो भी बनाई चुनाव एक बंदा मैंने ऐसा मिल गया, सुन लो, वो बोला जी हमारे 51,000 रुपए की घोषणा कर गया एक नेता जी, और बोला उसके बाद हमें गाड़ी भर भर के जावा उसकी कोठी पे 7-8 चक्कर काट लिए, बोला 51,000 का तेल बाल दिया फिर भी नाट गया। फिर भी नाट गया। तो बताओ क्या करे आदमी, ये हालात है। ठीक है। अच्छा, जनता की भी एक बात है भाई, अगर आपका जुगाड़ नहीं है लोगों का और आप उन नेताओं से पैसे नहीं निकलवा सकते जी, पैसे किसी की जेब से निकलवाना सबसे टेढ़ा काम है। सही बात है, सबसे टेढ़ा काम है। ठीक है, अगले की जेब में से पैसे निकलवाना जी, और आप नहीं निकालवा सकते, आप में वो कैलिबर नहीं, तो आप क्यों प्रोग्राम कर रहे हो? जी, सही बात है। या तो आप अपने दम पर करो, बिल्कुल, या आप करो ही ना, किसी ने बता थोड़ी रखा है। सही बात है। अब कबड्डी के खेल कराते हैं लोग, मान लो किसी ने यूं थोड़ी कह रखे अब आप खेल कराओ। हाँ बिल्कुल। या तो आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, आप 10 चीफ गेस्टों को ले आओगे, उन पे 11,000 रुपये ले इसको। जी, सही बात है, खुद में बिल्कुल। और नहीं है तो फिर आप क्यों करवा रहे हो? बिल्कुल सही बात है। वो नेता यूं थोड़ी आके कहे भाई तभी करवाओ। बिल्कुल ठीक बात है। जनता भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है, लेकिन समझ वो भी ये चाहते हैं, लोग पता क्या करते हैं, चुनावी दौर आ गया। अब देखो आपको एक बहुत गजब बात बताता हूँ और दर्शक भी इस चीज पर कमेंट करें। अब चुनाव हो लिया था ना हरियाणा, हर सर्दी में जब चुनाव आता है तो सर्दी में इतने टूर्नामेंट होते हैं कबड्डी के मतलब दिन में 5-5 जगह। सही बात है, होते हैं ना, राइट। इस बार कितने हुए भाई? बिल्कुल नहीं हुए, बहुत कम हुए हैं। गिनती के हुए, गिने चुने हुए तो हैं, गिने चुने हुए हैं। वो गिने चुने क्यों हुए? क्योंकि नेता सारे बिल में पड़ गए, जो जीत के वो वैसे नहीं आए, हार के होकर बैठे। ठीक बात है, ठीक है, टिकट मांग रही है, ठंडे हो गए। तो जनता भी वो कहते हैं ना भाई अवसर खोजती रहती है। बिल्कुल ठीक है, तो वो अवसर खोजते हैं जी। वो अवसर ये है कि नेता फिर उस फूफा में भाई 51,000 दे गया तो दूसरा 1 लाख। हमने तो वो वाक्य भी देखे हैं, सुन लो जी। आपको बताऊं एक आंखों देखी बात, मैं किसी कार्यक्रम में गया हुआ था जी, तो वहां एक आदमी को चीफ गेस्ट बुला लिया और चीफ बरवाड़ा की घटना है जी, ये मैं बता दूं। चीफ गेस्ट बुलाने के बाद उन्होंने एक सिस्टम सा बिठाया, किसी एक अपने आदमी को खड़ा कर दिया जी, भाई तू जो है 31,000 रुपए बोल दे, वे मैं देता हूँ जी। जब कोई वैसे कोई आए और 31,000 बोल देगा तो चीफ गेस्ट ने उससे ज्यादा देने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, नेचुरल बात है, बिल्कुल। तो उसने 31,000 रुपए बोल दी सब अचंभे में। और तो बाद में पता चला भाई ऐसे मामला होया जी। फिर वो जिसने प्रोग्राम कर रखा था वो जो चीफ गेस्ट था जी, वो अब क्या उन देने का उसका भी तो नहीं, हालांकि जुगाड़ मोटा था लेकिन नहीं देना चाह रहा था, अगला बहुत मोटा जुगाड़ था। तो वो बोला भाई मैं इतना कर सकता हूँ कि यहाँ जितने बैठे हैं इनके खाने पीने की व्यवस्था कर देता हूँ। वो अपना पल्ला झाड़ गया। सही बात है। अब वो जो 31,000 किसी तरह से लेना चाह रहे थे उससे 51,000 वो अपने बैठे के बैठे रह गए, क्योंकि 31,000 तो वैसे ही बोल रहे थे और नहीं वो क्या पता जिस पे 51 का उठा था 11-21 कुछ तो देता जी जी। तो कई बार फंस जाते हैं। जनता भी तेज है जी, लेकिन नेता उनसे भी तेज है। तो साथियों ये हमने चर्चा की और चर्चा में हमने सारे उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला, एक भी ऐसा बिंदु नहीं छोड़ा। अब जनता को भी आत्मचिंतन करना चाहिए, क्या जनता या जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उनको भी सोचना चाहिए। और बात आई नेताओं की, नेताओं का कर्तव्य बनता है कि वो जो अपने मुख से घोषणा कर रहे हैं वो घोषणा करते टाइम सोचें। मैं इसमें एक चीज और जोड़ता हूं, कोई भी राजनीति में उतरता है ना, कोई भी नेता हो, उसको अपनी शुरुआत इस ढंग से करनी चाहिए, जितना उसका ब्योंत हो ना उतना करना चाहिए, वो नीचे से अप होता जाए, ना कि अप से नीचे। मैंने वो नेता देखे हैं बहुत सही बात, जो नए नए जब राजनीति में उतरते हैं ना तो उनका घर कोई चला जाता है तो बढ़िया काजू बादाम खिलाएंगे, बढ़िया जो काजू कतली खूब पूरी सेवा करेंगे। उसके बाद वो जब 6 महीने राजनीति में हो जाते हैं, यार कमेंट करके दर्शक भी बता सकते हैं, ये भी जाते होंगे, सही कह रहे हैं, फिर वो जो है भुजिया बिस्कुट लाने शुरू करेंगे। फिर 6 महीने के बाद वो सिर्फ चाय पिलाएंगे।
6 महीने बाद और हो जाएंगे, फिर वो चाय की भी पूछना बंद कर देते हैं। जी सही कहा आपने। ये हालात है, वास्तव में देखे मैंने जी। तो इसलिए नेताओं को ये आत्म मंथन ये करना चाहिए। अगर आपका 10 रुपए का जुगाड़ है तो आप 9 खर्च करो, 9 खर्च, आप 11 मत करो। 11 मत करो। और मैं सबको ये कहता वो हूँ 11 तंग करेंगे आप, वो 11 तंग करेंगे, वो 11 में फिर यही बनेगी, फिर आप कार्यक्रम में हाँ भरोगे, जाओगे नहीं। और आप घोषणा भी वही करो जो आप कर सकते हो, बस झूठी घोषणा। आप सोशल मीडिया का युग है, मीडिया का युग है, आप फंस जाओगे, वो आपको देनी पड़ेगी वो बात। तो साथियों हमने चर्चा की, आप इस चर्चा में क्या अपने विचार रखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या ये जो नेता लोग जनता के साथ कर रहे हैं ये सही है? क्या सबको एक बार आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए, जनता को भी नेताओं को भी? और जिस प्रकार से ये अनुशासनहीनता होती है, जिस प्रकार से हम एक आदमी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम उस आदमी को भूल जाते हैं, क्या वो सही है? तो क्या हमें अपने भविष्य की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।